नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एसएससी जीडी 2026 का 2 मई का सभी शिफ्ट का जो मैथ्स का निचोड़ है वो आपको मैं इस सिंगल क्लास में कराने वाला हूं। ये क्लास उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है जिनका आगे की शिफ्ट में एग्जाम लगा हुआ है। ये क्वेश्चन आपको करना ही करना है, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली। बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 40 और 35 जो है वो समानुपात में है 35 और x के साथ। तो x की वैल्यू बताना है। तो 40 का समानुपात का मतलब यही हुआ कि 40 का 35 से वही अनुपात होगा जो 35 का x है। अब जो जिससे कटे उसे काट लो, 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी 7 पचे 35, हासिल लगा 3, 7 तियां 21 और 3 कितना हुआ 24। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 245/8। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सिंपली आपको जोड़ना है। तो जोड़ लेते हैं भाई। 8 3 कितना हुआ 11, 11 और 1 कितना हुआ 12, हासिल लगा 1। उसके बाद 6 2 8, 8 2 10, 10 और 1 11, हासिल लगा 1। 1 और 1 कितना हुआ 2, यानी कि कितना आएगा इसका संग 2.12, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंपल है। 300 का 58% निकालना है। तो भाई 300 अगर 100% की वैल्यू है, 100% की, ये इसे दिमाग में ही कैलकुलेट करना होता है। देखो अगर 300 जो है 300 का 58% निकालना है, यानी कि 100% की वैल्यू 300, तो 1% की वैल्यू कितनी हुई 3, 58%। 58% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 58 इंटू 3। तो बस 3 से गुणा कर दो भाई, 3 24, हासिल लगा दो और 3 15 और 2 कितना हुआ आपका 17, यानी कि 174 आएगा। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे भी कर सकते हो। 300 का 58% निकाल दो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 58 तिया कितना हो जाएगा आपका 174। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ए और बी का जो अनुपात है वो ये दिया हुआ है, बी और सी का अनुपात ये दिया हुआ है। तो कंबाइन ए बी सी का अनुपात निकालना है। तो ए बी और सी का अनुपात डायरेक्ट कैसे निकालते हैं? ए बी का अनुपात कितना दिया है 3:4, बी और सी का अनुपात कितना दिया है 12:8। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर भी 4 लिख लो, 12 यहाँ पे है तो यहाँ पर भी 12 आ जाएगा। तो बस गुणा कर दो भाई, 12 तियां 36, 5 चौक 48 और 8 चक्कू 32, 4 से कट जाएगा, 4 नाम 36, ये 12 बार जाएगा और ये 4 अट्ठे 32, यानी कि 9 12 और 8 आएगा। यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि ये भिन्न दी हुई है और इसमें इसका जो है एलसीएम आपसे पूछ रहा है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं भिन्न का? भिन्न का जब एलसीएम निकालना होता है तो ऊपर वाला यानी कि 2 5 5 और 7, इसका क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। और नीचे वाले जो नंबर है 3 6 12 और 18, इसका क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। यही तो तरीका होता है, किसी भी भिन्न का एलसीएम कैसे निकलता है, अंश का एलसीएम निकलेगा और हर का एचसीएफ निकलेगा। ऐसे एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकलेगा और नीचे वाले का एलसीएम निकलेगा, मतलब जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका भाई एलसीएम कितना होगा, हमने मान लिया इसका एलसीएम 2 होगा। जब 5 के पास गए तो 5 से संख्या नहीं कटती तो 5 से गुणा कर लेते हैं। फिर क्या है 7 से भी नहीं कटती तो 7 से भी गुणा करेंगे, तो ये इसका एलसीएम होगा। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो अगर कई संख्याएं उनका एचसीएफ निकालना है तो वो नंबर लो जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम हो, या तो वो डिफरेंस होगा या डिफरेंस का फैक्टर होगा। तो यहाँ पे सबसे कम डिफरेंस इन्हीं के बीच में कितना है 3, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा 5 दूना 10, 10 तम 10 सत्ते कितना हुआ 70, तो 70/3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट। ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिखा, बाकी इतना भी लिखने की भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और काफी अच्छा है। क्या दिया हुआ है कि एक दुकानदार 20 केक बेचकर 4 केक का विक्रय मूल्य अर्जित करता है। इसका मतलब क्या हुआ, 4 केक के विक्रय मूल्य के बराबर फायदा कमाता है। इसकी लैंग्वेज भी समझने में आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखो भाई, लाभ जो है वो विक्रय मूल्य पे हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे रेशियो किसका निकलेगा, प्रॉफिट और एसपी का निकलेगा। तो भाई कितने का फायदा कमाता है 4 का, जब 20 चीजें बेचता है। तो भाई अगर कोई चीज 20 की बेच के 4 का फायदा हुआ तो सीपी कितना हुआ 16 हुआ। भाई कोई चीज अगर 20 की बेची और 4 का फायदा हुआ तो इसका मतलब सीपी कितना रहा होगा 16 रहा होगा। एक्चुअल फायदा तो सीपी पे होता है, तो 4 का फायदा हुआ 16 पे, तो 100 पे कितना होगा, तो 4 चक्कू 16,
4 से काटेंगे तो कितना आएगा 25%। अब हो सकता है किसी बच्चे को ना समझ में आया तो बेसिक से आप समझ लो। यहाँ पे क्या कह रहा है, 20 केक बेचता है तो 4 केक के विक्रय मूल्य के बराबर फायदा होता है। फायदा कब होता है, फायदा के केस में क्या होता है, एसपी बड़ा होता है सीपी से, यानी कि हम कह सकते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। अब फायदा कितने के बराबर होता है, 4 केक के विक्रय मूल्य के बराबर। कब, जब 20 केक किसने बेचे और 20 केक मतलब 20 के खरीदने और बेचने के बीच का जो डिफरेंस है वो 4 एसपी के बराबर है। तो यहाँ इसे इधर ले आएंगे तो 20 सीपी की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर हो जाएगी, 16 एसपी के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से सीपी और एसपी का अगर अनुपात निकालेंगे तो कितना जाएगा, 16:20। तो फायदा कितना होगा, 4 का होगा। तब भी आपका आंसर उतना ही आएगा। तो इसे आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अगर क्रय मूल्य पे दिया होता तो नीचे यहाँ पे सीपी आता, विक्रय मूल्य पे फायदा हो रहा तो नीचे एसपी आएगा आपका। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, इसे हम लोग डेविएशन मेथड से लगाएंगे। यहाँ पे 40 किलोग्राम, 49 किलोग्राम, 56 किलोग्राम, 66 किलोग्राम और 38 किलोग्राम वजन के 5 सदस्य वाले परिवार का ओवरऑल हमें औसत बताना है। तो ओवरऑल औसत आप कैसे निकाल सकते हो, इनका सम निकालो और 5 से डिवाइड कर दो। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, डेविएशन मेथड। हमने मान लिया ओवरऑल सभी का जो औसत है वो 40 है। अब लगाते हैं डेविएशन। देखो यहाँ पे 40 से कितना ज्यादा, 0। ये 40 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा। ये 40 से कितना ज्यादा है भाई, 16 ज्यादा है, ठीक है। ये 40 से कितना ज्यादा है आपका, 26 ज्यादा है, ठीक है। और ये 40 से कितना कम है, 2 कम है, ठीक है। तो ओवरऑल इसका रिजल्टेंट कितना हुआ, 24 प्लस 16 प्लस 9। तो 16 और 24 कितना हुआ आपका, 16 और 24 40, 40 9 49। ओवरऑल 49 ज्यादा है। तो 5 लोगों में बांटोगे तो कितना हर एक हिस्से में एक्स्ट्रा आएगा, 5 से काटेंगे, 5 9 45 और 5 8 40, यानी कि 9.8 और सबको ज्यादा मिलेगा। यानी कि एग्जैक्ट जो औसत होगा वो कितना होगा, 49.8 होगा सभी का औसत। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। आप ऐसे भी कर सकते थे कि इनका सबका सम करो और 5 से डिवाइड कर दो, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। ये ज्यादा सिंपल है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, 2 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली गई 3,000 रुपए की धनराशि का साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपली ये पूछ रहा है कि 3,000 रुपए पर 9% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, जितना पहले साल ब्याज मिलेगा उतना हर साल ब्याज मिलेगा। तो 2 साल में 9% की दर से ब्याज कितना हुआ, 18%। तो हमें यहाँ पे 3,000 का 18% निकालना है। अब देखो 3,000 100% की वैल्यू है तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 30। तो 18% की वैल्यू कितनी हो गई, 18 इंटू 30, यानी कि 18 तियां 54, 540। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे कि 3,000 का 18% निकाल देते। तो कितना जाएगा, सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, ये जो आपको अनुपात दिए हैं एक्चुअल में भिन्न भी क्या है, एक अनुपात ही है। तो इसे अवरोही क्रम में लिखना है, यानी कि घटते हुए क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे 3:2 का मतलब क्या हुआ, 3/2 है। 4:3 का मतलब 4/3, 5:6 का मतलब 5/6 और 1/5, 1:5 का मतलब 1/5। तो देखो भिन्न में छोटा बड़ा पूछा जाता है और उसमें 2 कंडीशन होती है। एक क्या होता है कि इनके बीच का डिफरेंस बराबर होता है, एक में क्या होता है, बराबर नहीं होता। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 का है। यहाँ पे डिफरेंस 1 का, यहाँ पे डिफरेंस 1 का और यहाँ पे डिफरेंस 4 का। अगर 4 है, 4 का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है तो सबको हम क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। तो 4 से इसे भी गुणा करेंगे, 4 से इसे भी, 4 से इसे भी। तो यहाँ पे इसका अब बस सिर्फ हमें अंश देखना है। यहाँ पे कितना है 12, यहाँ पे कितना है 16, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 1। तो सबसे मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। 5/6 है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। उसके बाद क्या होगी, 4/3 होगी। तो 5/6 और फिर 4/3। तो एक ही में ये सीक्वेंस दिया हुआ है, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का जो गुणनफल है वो 72 है। तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी। तो आपको पता है 72 कितना होता है, 8 नाम 72 होता है, ठीक है। और ये क्रमागत संख्याएं भी हैं। तो यहाँ पे बड़ी संख्या पूछ रहा है, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो छोटी संख्या क्या होगी, तो डिफरेंस जो है यानी कि x माइनस वाई, मान लेते हैं संख्या x और y है। तो डिफरेंस कितना है, 26 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो x की जो वैल्यू है वो y के 3 गुने के बराबर है। तो यहाँ पे x की वैल्यू रख दो भाई, 3y माइनस वाई बराबर 26। तो 2y की वैल्यू 26 है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 13। और छोटी संख्या पूछ रहा है तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 13 हो जाएगी। यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है
वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो आप ये समझ लो, एक होता है आपका को प्राइम, एक होता है को प्राइम नंबर, और एक होता है रिलेटिव प्राइम नंबर। इन दोनों में भी डिफरेंस होता है, रिलेटिव प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, और इन दोनों की कंडीशन क्या होगी कि यहाँ पे भी एचसीएफ क्या होगा, वो दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 होगा वो क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर, और वो दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 होगा वो भी क्या कहलाएंगे, रिलेटिव प्राइम नंबर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों जो नंबर हैं वो आपके प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि वो नंबर प्राइम नंबर हो, बस एचसीएफ अगर 1 होगा तो रिलेटिव प्राइम होगा। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे 1 और 3 का पेयर, ऐसे ही 2 और आपका 5 का पेयर, उसके अलावा ऐसे ही 3 और 7 का पेयर, ये क्या है, को प्राइम है, क्योंकि इनमें दोनों जो नंबर है वो प्राइम नंबर है। लेकिन वहीं पे अगर हम कहें 3 और 4, यहाँ पे भी एचसीएफ 1 है, लेकिन ये क्या है, को प्राइम नहीं है लेकिन रिलेटिव प्राइम है, क्योंकि 4 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन इनका अगर एचसीएफ देखा जाए तो आपका 1 है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हमें को प्राइम बताना है। तो यहाँ पे देखो 17 तिया 17 छक्का, ये 19 से कटेगा, 19 अट्ठे 136 और 19 नमा 171, ये भी नंबर कटता है। 17 तिया 51, 17 सत्ते 119, ये भी नंबर कटता है। 13 पच्चे 65, 63 91, ये भी कटता है। यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो पॉइंट में यहाँ पे दिया, ऐसे में क्या करो आप, अप्रोक्सीमेशन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाओ। जैसे कि यहाँ पे 27 है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 28 से गुणा करेंगे, 28 इंटू 4, और यहाँ पे 3.96 है तो डायरेक्ट हम 4 से गुणा कर देंगे, 4 इंटू 5, और 18 को 2 से भाग करेंगे 9 और प्लस 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 28 चक्कू 4 अट्ठे 32 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 28 4 अट्ठे 32, हासिल लगा 3, 4 दूनी 8, 3 कितना हुआ 11, और यहाँ पे 4 पंचे 20 और यहाँ पे 8, तो ये कितना हो गया आपका 132 में से जब 8 जाएगा तो कितना आएगा 124, और आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेट ही वैल्यू बतानी होती, तो 124 आ जाएगा। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट। बाकी अगर पॉइंट में करके लगाओगे तब भी कुछ पॉइंट में आएगा, तब भी आंसर उतना ही आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना होता है कि आप अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है वो ले लो। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न के बीच का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले ये निकालना होगा कौन सी भिन्न सबसे छोटी है और कौन सी सबसे बड़ी है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है भाई, 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे 3 का है। तो क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, 3 से इसे भी गुणा कर दिया, इसे भी कर दिया। तो यहाँ पे कितना आया भाई, यहाँ पे कितना जाएगा, 15 आएगा, यहाँ पे 21 आएगा, यहाँ पे 33 आएगा, और यहाँ पे 13 है। तो सबसे बड़ी जो भिन्न होगी वो आपकी कौन सी होगी, सबसे बड़ी जो भिन्न होगी वो ये होगी, 11/12 होगी। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी भाई, 13/16 होगी। अब इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो भाई, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, तो 16 इक्कन 16, 16 इक्कन 16, और ये कितना हुआ 17, और 12 और 13 को गुणा करेंगे तो 156 आएगा, और नीचे कितना हुआ 12 इंटू 16, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हुआ 20, और नीचे 12 इंटू 16, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 16 तिया 48, यानी कि 5/48 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या है कि इसको आपको सॉल्व करना है। तो सिंपली आप कुछ मत करो, यहाँ पे देखो 2 2 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, अगर हमने नीचे 1/8, यानी कि नीचे अगर हमने यहाँ पे 8 कॉमन ले लिया तो ऊपर कितना है 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, और 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, और नीचे अगर हमने 2 यहाँ से लिया, 2 यहाँ से लिया, 2 यहाँ से लिया, तो यहाँ पे भी कितना बचेगा 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, और यहाँ पे 2 अगर हमने लिया यहाँ से भी, तो यहाँ पे 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 बचेगा, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से कट जाएगी। तो 1/8 बचा, 1/8 को सॉल्व करेंगे तो 0.125 होगा आपका। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, 0.125, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि राम के वेतन में पहले 12% की वृद्धि और फिर 8% की कमी, उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी। तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कैसे निकालते हैं, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स बाई अपॉन 100, ये फार्मूला होता है। अगर एक्स बाई के टर्म में लिखेंगे तो ये होगा,
ए बी के टर्म में लिखेंगे तो इसी तरीके से ए और बी के टर्म में लिख सकते हैं। तो पहले 12% की वृद्धि हो रही है, फिर 8 की कमी हुई, फिर प्लस माइनस माइनस आएगा 12 इंटू 8/100, ठीक है। तो यहाँ पे 12 में से 8 गया तो कितना अच्छा 4 और 12 8 96 0.96 आएगा। तो 4 में से अगर 0.96 घटाएंगे तो कितना जाएगा 3.04, और ये अगर प्लस में आ रहा तो इसका मतलब क्या हुआ, इतनी वृद्धि होगी, यानी कि 3.04 की क्या होगी, 3.04 की वृद्धि होगी। अब देखो आंसर बहुत एग्जैक्ट दिए हुए हैं, मतलब आसपास दिए हुए हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि 3.4 भी आप लगा सकते हो। तो 3.04 की वृद्धि होगी, तो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है, एक जैसी 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है उन्हीं 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि क्या होगी। यानी कि 63 का जो आपका सीपी है वो 54 के एसपी के बराबर है। तो यहाँ पे 9 से काट सकते हैं, 9 छाक 54, 9 7 63, यानी कि सीपी और एसपी का जो अनुपात है वो कितना आ गया 6 और 7। यानी कि कोई चीज 6 की खरीद के 7 की बेचते हो तो एक का फायदा होगा, एक का फायदा हुआ 100 पे, एक का फायदा हुआ 6 पे, तो 100 पे कितना होगा 1/6, 100/6 की वैल्यू क्या होगी 16 सही 2/3% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है, राम, निखिल और अश्विन की वर्तमान आयु का जो योगफल है वो कितना है 111 वर्ष है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का जो अनुपात था वो 2:3:4 था। निम्नलिखित की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखो 10 वर्ष पहले अनुपात दिया है 2, 3 और 4, तो 10 वर्ष पहले अगर इनकी आयु का सम निकालें तो कितना होगा भाई, 10 3 लोगों का है तो 10 तियां 30 घटा दो इसमें से, तो 30 जब घटाओगे तो कितना जाएगा 81, यानी कि 10 साल पहले इनका सम कितना रहा होगा, इन तीनों की आयु का सम कितना रहा होगा 81, और यहाँ पे कितने रेशियो के बराबर है 4 3 7 2 9 रेशियो के बराबर है, यानी कि 9 रेशियो की वैल्यू 81 के बराबर, तो 9 नमा 81 यानी एक रेशियो की वैल्यू 9 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है निखिल की वर्तमान आयु, तो निखिल जो है निखिल की इस 10 साल पहले एज कितनी थी भाई 3 × 9, 3 रेशियो थी तो 3 × 9, 9 तियां 27, लेकिन ये 10 साल पहले थी, वर्तमान में 10 और जोड़ दो यानी कि 37 हो जाएगा आपका। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, इसे बस आपको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x² माइनस 9x होगा प्लस 6x² माइनस 8 होगा। तो जो जिससे घटे उससे घटा दो, तो 6 3 9x² माइनस 9x माइनस 8, यानी कि 9x² माइनस 9x माइनस 8, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो क्या कह रहा है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई क्या होता है 4πr², ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इतना होता है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इतना ही होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 4, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, r² का मतलब 14 × 14, तो 7 दूनी 14, 22 दूनी कितना हुआ 44 और 14 चक्कू 56। अब देखो हमें नहीं पता कि इसका आंसर कितना आएगा, लेकिन हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि 4 छंग 24, यानी कि वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसके लास्ट में 4 होगा। अब देखो एक ही ऑप्शन ऐसा है क्योंकि सबके यूनिट डिजिट अलग अलग है, इसीलिए हमने ऐसा किया। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 4 है, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। तो ये भी तरीका आपको एग्जाम में अप्लाई करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बाकी इन क्वेश्चन को जरूर रिवाइज कर लेना, इनकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसके अलावा कंप्लीट मैं शुरुआत से आपको करा रहा हूँ, तो प्लेलिस्ट जाके आप चेक कर सकते हैं। इससे पहले वाले जो वीडियो अपलोड किए हैं उनको भी देखना, आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो करना क्या है, इस क्लास को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।